परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वचन के द्वारा हमें जो जानकारियाँ दी हैं, पवित्र आत्मा उस जानकारी के अनुसार जब हम उन जानकारियों को ग्रहण करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, उसे सत्य के रूप में अपने हृदय में रिसीव करते हैं, पवित्र आत्मा उन बातों में हमारी अगुवाई करता है ताकि हम उन बातों को अपने जीवन में लागू कर सकें, उसके अनुसार कर सकें और हमें वो प्रतिफल प्राप्त हो जैसा आपके वचन में हर वायदे के साथ बताया गया है। प्रभु, आपने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं और हर प्रतिज्ञा की एक कंडीशन है। जैसे ही हम उन कंडीशनों को पवित्र आत्मा की सहायता से चलकर पूरा करते हैं, वो उस कंडीशन से जुड़ा वादा हमारे जीवन में आपकी ओर से पूरा होता है। हम आपके वायदों के लिए जो सच्चे हैं धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना आनंद की बात है। ये आनंद से भरा जीवन है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने से प्राप्त होता है। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द मेरे नहीं बल्कि आपकी आत्मा के शब्द हों, आत्मा की बातें हमारे मुंह से निकलें जो हमारे जीवन में आपने स्थापित की हैं। उन्हीं जिन बातों को हम मानते हैं और चलते हैं, उन्हीं बातों का वर्णन मेरे जीवन से होने पाए, मेरे मुख से होने पाए, ताकि प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में सदैव महिमान्वित रहने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन ताया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। हम चाहते हैं वो वचन हमारे जीवन में आधार बन जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के द्वारा। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर इस योग्य है। उसकी बड़ाई जितनी भी की जाए वो कम है। उसकी महिमा हम पूरी कर नहीं सकते, उसका हम पूरा गुणानुवाद कभी नहीं कर सकते। लेकिन जितना हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं और जिस लेवल तक हम पहुंचते हैं, हम उस लेवल की बात कर सकते हैं और उसी लेवल तक का हम विश्वास करते हैं। आज हम आपके साथ परमेश्वर को खोजते रहना अर्थात परमेश्वर की शरण में बने रहना अर्थात परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते जाना या पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करना, उसकी उपस्थिति में जीवन व्यतीत करना, ये इसका अर्थ है। इसका परमेश्वर के वचन के सारे बातों को जब आप कंक्लूड करते हैं, यानी सब बातों का जब निचोड़ निकालते हैं, तो वो निचोड़ इस तरीके से होता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना हमारे जीवन की प्राथमिकता होना चाहिए। और अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रेम हृदय में होता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन सबसे ज़्यादा हमारे हृदय के विषय में बात करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे और आपके हृदय को जांचता है। यदि हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है या होगा तो हमारा ध्यान अर्थात हमारे माइंड का फोकस हो जाना, हमारे माइंड को परमेश्वर के ऊपर फोकस हो जाना चाहिए और परमेश्वर के वचन पे फोकस हो जाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में जब हमारा हृदय फोकस हो जाता है, हमारा माइंड फोकस हो जाता है, जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है। क्योंकि मनुष्य का हृदय जो चाहता है उसका दिमाग या उसका माइंड वही कार्य पर केंद्रित हो जाता है, उसी इच्छा पर केंद्रित हो जाता है और माइंड उसी चाहत के लिए शरीर से कार्य करने को कहता है। यानी शरीर माइंड जो है वो हमारे सारे अंग और हमारे सेंसेस सब माइंड के कंट्रोल में होते हैं और हृदय शरीर का जीवन का स्रोत है। और जब हमारे हृदय में जो विचार होते हैं या हमारे हृदय में जो इंटेंशन होता है, जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य के लिए वो सिग्नल हमारे माइंड को चला जाता है और हमारा माइंड उसी उद्देश्य के लिए शरीर से कार्य करने को कहता है। अतः मनुष्य के कार्यों से उसके हृदय के विचार यानी इंटेंशन पता चलते हैं।
जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो लोग उसके कार्यों की प्रशंसा करते हैं, परंतु ये कभी ध्यान नहीं देते कि वो व्यक्ति ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। परंतु परमेश्वर हमारे कार्यों को जो हम करते हैं उस पर ध्यान नहीं देता, ना ही उसमें रुचि या इंटरेस्ट रखता है कि हम क्या कर रहे हैं, किंतु परमेश्वर इस बात पर ध्यान देता है कि जो हम कर रहे हैं या करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे हृदय में छिपा होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें लगातार ये जानकारी देता रहता है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदयों को जांचता है। इसीलिए नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया, ताकि हम जो वचन को हम वचन को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ को अपनी शारीरिक बुद्धि के अनुसार ना समझें, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में उन वचनों की गहराई और सच्चाई को जानें और जानने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को मनुष्य की बुद्धि के अनुसार पढ़ते या सुनते हैं तो वो वचन इंफॉर्मेशन या सूचना के रूप में हमारे माइंड में जाता है। इसे हम बीज कह सकते हैं, लेकिन जब हम इस सूचना को ग्रहण करके इसकी पुष्टि करने के लिए अपने माइंड को अर्थात अपने मन को, बुद्धि को वचनों पर केंद्रित करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, उन वचनों के असली अर्थों को हमारे हृदयों में प्रकट करता है। और जब हम उन वचनों के अनुसार करने के लिए हृदय में इच्छा प्रकट करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता और हमारी सहायता करता है कि हम उन वचनों को मानने में हमको सफलता प्राप्त हो और परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे हों और हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी व विश्वास योग्य बन सकें। ये परमेश्वर की योजना भी है और यही परमेश्वर कार्य करता अपनी आत्मा के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व में। यानी हमारा हृदय और हमारा माइंड ये हैं तो दो पार्ट, लेकिन इनका आपस में इन ट्यून हो जाना यही आत्मिक जीवन का मुख्य चिन्ह है और यही हमारे आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मनुष्य की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। एक शारीरिक मनुष्य हृदय में कुछ सोचता है, लेकिन अपने जीवन में अपने शरीर से कुछ और करता है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में पौलुस ने इसको अनुभव के साथ ऐसे लिखा कलीसिया को चिट्ठी के द्वारा। वो पत्री हम आपके बीच में पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री, उसके 7 अध्याय में चलेंगे और 7 अध्याय में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा। 7 अध्याय के 14 पद से पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, परंतु ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, यानी इच्छा हमारे हृदय का हिस्सा है। यानी कोई भी मनुष्य के अंदर जो इच्छा पैदा होती है उसके हृदय में पैदा होती है। इसीलिए कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। यानी माइंड वो नहीं करता जो हृदय चाहता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। यानी हमारे बॉडी में हमारे अंग, जो हमारे बॉडी के अंग हैं, इस अंग में 2 प्रकार के अंग हैं। हमारे सेंसेस वो अंग हैं जो माइंड के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं और
दूसरा, हमारे शरीर के जो शारीरिक अंग हैं, हाथ पैर, ये वो अंग हैं जो हमारे सेंसेस जिस प्रकार का संदेश हमारे माइंड को देते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे हाथ और पैर कार्य करते हैं। ये हाथ पैर सेंसेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सेंसेस जो हैं वो माइंड के अकॉर्डिंग काम करती है। इसीलिए मनुष्य के देखने में, मनुष्य के सुनने में, मनुष्य के चखने में, मनुष्य के स्पर्श में, हर चीज़ में अंतर है और ये अंतर बहुत बारीक होता है जो अनुभव से ही जाना और समझा जा सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे हृदय में इंटेंशन होता है और उसी इंटेंशन के अकॉर्डिंग हमारा माइंड इन अंगों से कार्य करवाता है। और इसी विषय में हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को देखेंगे जिनसे हमें ये मालूम हो कि हमारे माइंड के अंदर क्या चीज़, परमेश्वर हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए लाभदायक होगी अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को परमेश्वर की ओर से बताई गई जानकारी के रूप में, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, पूर्ण सत्य के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और परमेश्वर से मदद मांगेंगे कि हम परमेश्वर से की सहायता से इन सब कमज़ोरियों से छुटकारा पाकर जीवन में परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत चल सकें। सबोपदेशक की पुस्तक बाइबल में पुराने नियम में पाई जाती है, जो सुलेमान राजा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसके पहले अध्याय के 12 और 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइल का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को रिसर्च करने के लिए ठहराया है और ये दुख का काम है, बता रहा है कि मनुष्य इसमें लगे। जब कोई व्यक्ति रिसर्च नहीं करना मांगता, रिसर्च करने से मनुष्य सोचता है कि समय की बर्बादी होती है और हम अपने जीवन में उतनी देर में बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हर आदमी की सोच स्वार्थ से भरी हुई होती है। लेकिन हमें सब कुछ ज़रूरी है हमारे जीवन में। हमें काम भी करना है अपने शारीरिक जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमें खोज भी करनी है। और परमेश्वर, हमारे हृदय में ये इंटेंशन होना चाहिए कि क्या चीज़ हम किस लिए खोज रहे हैं। हर एक व्यक्ति काम मजदूरी करने में या अपने रोजगारी में ज़्यादा मन लगाता है, क्योंकि वहाँ से उसको धन प्राप्त होता है और वो उसमें ज़्यादा मन इसलिए लगाता है क्योंकि उसका मन पैसों में ज़्यादा लगता है। पैसा कमाने में भी ज़्यादा लगेगा, पैसे को जमा करने में भी लगेगा, पैसे को खर्च करने में भी लगेगा। इसलिए उस पैसों में मन लगता है, इसलिए पैसा कमाने में, पैसा खर्च करने में, पैसा जमा करने में उसका मन लगता है। बुरी बात नहीं है, आवश्यकता के अनुसार पैसे होने चाहिए और उसके लिए हमें कार्य भी करना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है, लेकिन केवल यही करते रहना, इसके अलावा जीवन की बाकी विषयों को छोड़ देना, ये गलत बात है। यहाँ पर हमको चेत जाना चाहिए कि हमको सब कुछ बैलेंस में करना है। और इंग्लिश में मैं इसी पद को पढ़ूंगा, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टेस चैप्टर 1 वर्स 12 and 13 in English Amplified Version. I, the preacher, have been king over Israel in Jerusalem, and I applied myself by heart and mind. हिंदी में जैसे मन लिखा हुआ है, मन का मतलब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हार्ट और माइंड को जब कंबाइन करते हैं तो हिंदी में उसको मन कहते हैं और इंग्लिश में उसको अलग अलग ही बोला जाता है। एंड आई अप्लाइड माई सेल्फ बाई हार्ट एंड माइंड टू सीक एंड सर्च आउट बाई ह्यूमन विजडम all human activity under heaven. It is a miserable business which God has given to the sons of man with which to busy themselves, ताकि मनुष्य इसमें बिजी रहे, सर्च में बिजी रहे, ढूंढने में। परमेश्वर ने हमें हृदय और मन को एक साथ, जब तक हमारा हृदय और मन एक साथ खोज नहीं करेंगे, हृदय में हम परमेश्वर के प्रति बहुत विश्वास रखते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे हृदय में होता है वो हमारे माइंड से एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, हमारा माइंड उस विषय में
क्रिया क्यों नहीं कर रहा है, अर्थात हम परमेश्वर के वचन में मन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि परमेश्वर को हम ऐसे आंख बंद करके अपने मन में विचार करके नहीं खोज सकते, क्योंकि हमारे मन के अंदर व्यर्थ विचार पैदा होते हैं हमारे हृदय के अंदर। और जो लोग इस तरीके की मेडिटेशन करते हैं, केवल आंख बंद करके सोचते रहते हैं, आंख बंद करके मनन करते रहते हैं और बिना किसी सहायता के, परमेश्वर के वचन की बिना वो परमेश्वर को अगर खोजना चाहते हैं तो व्यर्थ विचारों में फंस जाते हैं, और जो विचार उनके अंदर पैदा होते हैं उनको क्रियान्वित करने से वो यानी सब प्रकार के अधर्म की क्रियाओं में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है कि हम वचन के अकॉर्डिंग ध्यान लगाएं। वचन में ध्यान लगाना, परमेश्वर के बातों में ध्यान लगाना, परमेश्वर की इच्छा में ध्यान लगाना, परमेश्वर के कार्यों में ध्यान लगाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये हमारे लिए फोकस पॉइंट है, ताकि हम इसको फोकस करें, इस पर पूरा ध्यान इस पर लगाएं, ताकि परमेश्वर की इच्छा और योजना हमारे जीवन में हमको प्रकट परमेश्वर का आत्मा कर सके। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 16 से 21 पद में एक बात लिखी हुई है। यहाँ पर एक दृष्टांत मैं आपके बीच में पढ़ूंगा जो इसी बात से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर अभी सबोपदेशक से मैंने पढ़ी। ये आपको लूका रचित सुसमाचार के 12 अध्याय से में चलेंगे और 12 अध्याय के 16 पद से पढ़ेंगे। उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा। मन का मतलब वो अपने दिल और दिमाग दोनों में, दिल से सोचने लगा ताकि दिमाग उसी विषय पर कार्य करे। और देखिए, जैसे ही उसके दिल में विचार आया कि बहुत ज़्यादा पैदावार हो गई है, बहुत बड़ी उपज हुई है, मैं क्या करूं, ये सवाल उठा उसके आगे, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। अब देखिए, उसके दिल में जैसे ही ये बात आई कि बहुत बड़ी उपज हुई है, यानी बहुत अनाज पैदा हो गया है और मेरे पास अब जगह नहीं है इस अनाज को स्टोर करने के लिए, और उसने कहा अपने उसके माइंड ने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा। अब माइंड देखिए काम कर रहा है कि मैं उससे बड़े स्टोर रूम बनाऊँगा, और पहले वो छोटे तोड़ूँगा, फिर बड़े बनाऊँगा, और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कोई व्यक्ति अपने अगले क्षण में हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला कोई नहीं जानता, लेकिन उसका दिल में जैसे ही विचार आता है तो दिमाग उसी विचार पर कार्य करने लगता है। हमें यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मनुष्य का दिमाग उसके विचारों से काम करता है, और मनुष्य के हृदय में विचार उत्पन्न होते चले जाते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक के 2 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक के 2 अध्याय के 11 पद को पढ़ेंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। संसार में काम तो सब कर रहे हैं, उस काम से आपको, आपके प्राण को या आपकी आत्मा को क्या लाभ है? वो केवल शारीरिक लाभ है जो आप कर रहे हैं, वो आप दूसरों के लिए छोड़कर चले जाएंगे। आप पाप से भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा आप अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, और अधर्म के पैसे से बच्चे भी गलत ही काम करेंगे। इसलिए उस तरह के धन से आपके बच्चों को कभी भी
कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए लिखा है कि ये सब व्यर्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में चलेंगे और यहाँ पर इन बातों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो वहाँ लिखी है उसका क्रॉस रेफरेंस क्या कहता है। 16 अध्याय और 16 अध्याय के 26 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक सवाल उठाया और वो सवाल ये है 26 पद में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। ये सवाल है, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। परमेश्वर ने हमारे प्राणों के आगे सवाल रखा है। शरीर तो नाशमान चीज़ है और इस नाशमान शरीर के लिए 60, 70, 80, 90, 100 साल के इस शारीरिक जीवन के लिए हम कितना अपने प्राणों के लिए गहरी खाई खोद देते हैं ताकि हमारा प्राण विनाश में चला जाए और हम परमेश्वर से दूर भागते हैं इन शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में। इसी सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आएंगे और 12 पद से पढ़ेंगे। 3 अध्याय के 12 पद से, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ इससे पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वो भी हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। यानी हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जो हुआ है वो फिर से होता चला जाएगा। ये बातें इस बात को दिखाती हैं कि सब कामों का एक निश्चित समय है और सब काम अपने समय पर होते चले जाते हैं। चाहे आप कुछ उसमें ना भी करें तब भी जो होना है वो होता चला जाएगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। इसलिए समझदारी ये कहती है कि हम परमेश्वर में मन लगाएं ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट हो और हमें परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा वो जीवन प्राप्त हो जिससे हमें हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव हमको प्राप्त हो। भजन संहिता 19 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। भजन संहिता 19 अध्याय का 9 पद, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। यानी परमेश्वर की बातें विश्वास योग्य हैं, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसे मैं इंग्लिश वर्जन में, एम्प्लीफाइड वर्जन में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ ताकि आप इस बात को सुन सकें। ये इन्फॉर्मेशन के रूप में पहली बार आपके अंदर जाएगा, लेकिन जब आप इन बातों में मन लगाएंगे तब आप पवित्र आत्मा आपके हृदय में इन बातों का अर्थ खोलना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ भी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो शारीरिक बुद्धि से हमारे कानों से अंदर गया, शारीरिक बुद्धि में वो गया है। एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट यानी फ्री लार्ज फुल गिफ्ट इज फ्रॉम अबव, इट कम्स डाउन फ्रॉम द फादर ऑफ ऑल दैट गिव्स लाइट इन द शाइनिंग ऑफ whom there can be no variation rising or setting or shadow cast by his turning as in an eclipse। जैसे जब ग्रहण लगता है तो सूर्य पर पड़े या चंद्रमा पर पड़े उसकी रोशनी आती और जाती है, यानी पहले रोशनी होती है फिर चली जाती है और फिर आ जाती है। लेकिन परमेश्वर के दिए हुए वरदान में इस प्रकार का ग्रहण कभी नहीं लगता। परमेश्वर जो वरदान देता है वो वरदान हमारे जीवन में पूरी तरीके से कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर पे पूरे मन से यानी दिल और दिमाग से हमें भरोसा रखना चाहिए कि वो विश्वास योग्य है और जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया है
वो हमें उसके अलावा बाकी सब कुछ क्यों कर ना देगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर एक ऐसी जानकारी दी जो आज तक लोगों की समझ से परे है। और यहाँ पर लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसके 9 पद से, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। इसका अर्थ है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, 9वें पद को इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 1 Corinthians chapter 2 verse 9, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, और यहाँ पर लिखा हुआ है God is faithful, chapter 2 का verse 9, but on the contrary, as the scripture says, what eye has not seen and ear has not heard and has not entered into the heart of man, all that God has prepared, यानी made and keeps ready for those who love him, who hold him in affectionate reverence, promptly obeying him and gratefully recognizing the benefits he has bestowed। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर ने हमारे लिए, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, कि जो आँख ने आज तक देखा नहीं, कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, उसके प्रेम को नहीं देखा, उसकी सामर्थ को नहीं देखा। परमेश्वर को नहीं देखा का मतलब आपने परमेश्वर के प्रेम को नहीं देखा, आपने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा, आपने उस चीज़ को नहीं देखा कि परमेश्वर कैसे असंभव को संभव कर देता है। इस पावर को आपने नहीं देखा है। व्हाट आई हैज़ नॉट सीन, हमारी आंखों ने कभी इन चीज़ों को अगर नहीं देखा, एंड ईयर हैज़ नॉट हर्ड, आपने कभी ऐसी बात नहीं सुनी कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है और करता है। आप परमेश्वर मृतक को जीवन दे देता है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इन बातों को आपने जैसे सुनना चाहिए वैसे आज तक कभी सुना नहीं, इसके विषय में कभी ठोस गवाही नहीं सुनी, या कभी इन बातों को ऐसी गवाह को आपने नहीं देखा। हैज़ नॉट एंटर्ड इनटू द हार्ट ऑफ मैन, मनुष्य के हृदय में इस प्रकार की गवाही या इस प्रकार के बातें कभी नहीं आई जो मनुष्य के ऑल दैट गॉड हैज़ प्रिपेयर्ड, वही बातों को, ऐसी बातों को, यानी जो हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, हमारे कानों ने कभी सुना नहीं और हमारे हृदय में कभी ऐसे विचार नहीं आए, यही बातें तो परमेश्वर ने हमारे लिए मेड एंड कीप्स रेडी, उसने हमारे लिए सब कुछ रेडी कर दिया है कि हम केवल मालूम क्या करें, फॉर दोज हु लव हिम, जो परमेश्वर से प्रेम करें उनके लिए ये बातें बिल्कुल तैयार हैं कि जैसे ही आप परमेश्वर से प्रेम, आपके हृदय में परमेश्वर उस प्रेम को देख लेगा कि वाकई में ये मुझसे प्यार करता है, वह आपके जीवन में उस सामर्थ को प्रकट करेगा और ऐसी बातें आपको बताएगा जो आपके कानों ने पहले कभी सुनी ना होंगी। इसीलिए हिंदी में आगे लिखा हुआ है 10वें पद में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है और हमारे लिए ऐसी चीज़ें जो उसकी योजना के अंतर्गत हैं, और उसकी योजना जैसे मैंने कल आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, और मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए उसने हमारे लिए एक योजना बनाई है, और उस योजना को पूरा करने के लिए उसने एक ऐसी चीज़ रखी है जिसे वो अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करता है। Yet to us God has unveiled and revealed them by and through His Spirit। इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि वो योजनाएं और परमेश्वर की वो इच्छाएं और परमेश्वर की वो सामर्थ, परमेश्वर का वो प्रेम, हम पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जब आता है तो वो हमारे माइंड में, अनवेल्ड का मतलब उन चीज़ों से पर्दा उठाना शुरू करता है। अनवेल्ड एंड रिवील्ड देम बाय एंड थ्रू हिज स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा हमें वो चीज़ें दिखाने लगती है जो पर्दा उठाती है ताकि हम वो देखें
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, जो इससे पहले हम शारीरिक जीवन में देख नहीं सकते थे, इससे पहले हम वो बातें कभी हमने सुनी नहीं थी और उन बातों को कभी जाना नहीं था। through the Spirit. For the Holy Spirit searches diligently, exploring and examining everything, even sounding the profound and bottomless things of God. यानी परमेश्वर की वो गहराई की बातें वो केवल पवित्र आत्मा ही जानता है और वो हमें वो सब गहराई की बातें हमको अच्छी तरीके से समझाता है और हमको उसके विषय में खोल के बताता है और उनके बारे में हम एग्जामिनिंग मतलब यानी हम उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसको परख सकते हैं। एवरीथिंग, इवन साउंडिंग द प्रोफाउंड एंड बॉटमलेस थिंग्स ऑफ गॉड, द डिवाइन काउंसल्स एंड थिंग्स हिडन एंड बियॉन्ड मैन्स स्क्रूटनी। जो मनुष्य की सब प्रकार की परख जहाँ फेल हो जाती है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें ऐसी परख मिलती है कि हम उन बातों को परख सकते हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जिसे हम शारीरिक तौर पर कभी नहीं परख सकते, जो हमारे शारीरिक माइंड से बाइद हैं यानी परे हैं, उनको हम परमेश्वर की आत्मा में होकर समझ सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त प्लानिंग है परमेश्वर की। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातों को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। आपको किस पर भरोसा करना है ज़्यादा? परमेश्वर के वचन के विषय में मैं तो परमेश्वर की आत्मा को छोड़ और किसी पर कोई रिलायबल सोर्स नहीं है जो आपको परमेश्वर के वचन के विषय में यानी आप आंख बंद करके उन बातों को ग्रहण कर लें। फॉर व्हाट पर्सन परसीव्स, नोज एंड अंडरस्टैंड व्हाट पासेस थ्रू अ मैन्स थॉट एक्सेप्ट द मैन्स ओन स्पिरिट विद इन हिम। आपके अंदर जो विचार पैदा होते हैं, आपके माइंड से वही विचार पास होते हैं जो आपके हृदय में पैदा होते हैं और उन्हीं को आप समझ सकते हैं क्योंकि वो आपके हृदय में पैदा हुए हैं। लेकिन इसी तरीके से, बिल्कुल इसी के तरीके से 11वें पद में लिखा है विद इन हिम, जस्ट सो यानी इसी तरीके से नो वन डिसर्न्स comes to know and comprehend the thoughts of God except the Spirit of God। इसी तरीके से परमेश्वर की आत्मा की बातों को केवल परमेश्वर की आत्मा ही कॉम्प्रीहेंड करता है यानी उसको पूरी तरीके से समझता है और उसे समझा सकता है और कोई नहीं जानता। नाउ वी हैव नो, इसके बाद हिंदी में 12वां पद पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है 12वां पद बहुत इंपॉर्टेंट, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। यानी एक एक पद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का इस अध्याय का एक एक पद 12वें पद में लिखा, नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड द स्पिरिट दैट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड बट द होली स्पिरिट हु इज फ्रॉम गॉड गिवन टू अस दैट वी माइट रियलाइज and comprehend and appreciate the gifts of divine favor and blessing so freely and lavishly bestowed on us by God। यानी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कितने वरदान दिए हैं, कैसा वरदान दिया है, उस वरदान का क्या प्रभाव है, हम इन बातों को समझ सकें। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है। 13वां पद कहता है, 13th वर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी आर सेटिंग दीज ट्रूथ। हिंदी में पहले पढ़ते हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, इसको समझना, इस पद को समझना। एंड वी आर सेटिंग दीज ट्रूथ्स forth in words not taught by human wisdom but taught by the Holy Spirit, combining and interpreting spiritual truths with spiritual language to those who possess the Holy Spirit। हम परमेश्वर के आत्मा की बातें केवल उन्हीं लोगों को सुना सकते हैं और केवल वही लोग इन्हें सुनकर समझ सकते हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। बाकी लोग इन बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के बाद 14 पद है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। मैंने अपने जीवन में इस बात का बहुत अच्छा
अनुभव किया है और अभी भी कर रहे हैं कि जो शारीरिक लोग होते हैं वो मेरी बातों से कभी सहमत नहीं हो सकते, और ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण मेरे लिए होता है कि ये व्यक्ति शारीरिक है। मुझे समझ में आ जाता है, जो व्यक्ति उन बातों को एक्सेप्ट करके उसका फायदा उठाने लगता है, इससे मुझे समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अगर पवित्र आत्मा ना होती तो ये इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता। बट द नेचुरल नॉन स्पिरिचुअल मैन does not accept or welcome or admit into his heart the gifts and teachings and revelations of the Spirit of God, for they are folly, yani meaningless nonsense to him, and he is incapable of knowing them, yani वो उन्हें समझ भी नहीं सकता, of progressively recognizing and understanding and becoming better acquainted with them, because they are spiritually discerned and estimated and appreciated। बिना पवित्र आत्मा के कोई व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा और उसको रिजेक्ट करेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति। और इसके बाद 15वें पद में लिखा हुआ है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स, ही एग्जामिन्स, इन्वेस्टिगेट्स, inquires into questions and discerns all things, yet he himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him। इसके बाद 16वें पद में लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है। प्रभु के मन का मतलब है हार्ट एंड माइंड ऑफ लॉर्ड। प्रभु के मन का मतलब है प्रभु का हृदय और उसका माइंड। किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। 16वें पद में इंग्लिश में लिखा है, फॉर हु हैज नोन और अंडरस्टूड द माइंड, द काउंसल्स एंड पर्पसेस ऑफ द लॉर्ड, सो एज टू गाइड एंड इंस्ट्रक्ट हिम एंड गिव हिम नॉलेज। बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट द मसाया एंड डू होल्ड द थॉट्स, फीलिंग्स एंड पर्पसेस ऑफ हिज हार्ट। यानी हमारे अंदर मसीह का मन है। कैसे? पवित्र आत्मा मालूम क्या है? मसीह का मन है। पवित्र आत्मा मसीह का मन है, यानी यीशु मसीह स्पिरिचुअली आत्मिक तौर पर हमारे अंदर आ गया, ऐसा आप समझ सकते हैं या इसको ऐसा मान सकते हैं। और यही इसका असली अर्थ भी है। यहेजकेल की यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय के 13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 40 अध्याय के 13 पद में, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कोई उसका मंत्री नहीं है, कोई उसका शिक्षक नहीं है। वो अपनी इच्छा का मालिक है, वो स्वामी है। और जब हम उसको अपना स्वामी बना लेते हैं तो उसकी आत्मा की अगुवाई, यानी परमेश्वर, उसका आत्मा हमें अब परमेश्वर के वचनों के अनुसार लेकर चलता है। और ये वचन वो आधार है जिसमें ले जाकर पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, दिखाता है और इन बातों को समझाता है, ताकि हम इसके असली अर्थ को समझें, उस सच्चाई को जो इसके निचोड़ से निकलती है, और वो सच्चाई हमारे जीवन का आधार बने और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में उस सच्चाई में होकर चल सकें। ये उसका कार्य है और वो यही कार्य हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है। क्या आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है? अगर हाँ, तो परमेश्वर उस प्रेम को देखकर, अगर आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, पता कैसे चलता है? उसने साफ कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को जो उसके वचन में दी हुई हैं, जब आप वचन को फोकस करने लगेंगे, उन आज्ञाओं को फोकस करने लगेंगे, तो आप परमेश्वर इस बात से समझ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता, परमेश्वर उसे पहचानता है। परमेश्वर आपको पहचान लेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, या पैसे से प्रेम रखते हैं, या आप और किसी चीज से प्रेम रखते हैं जो क्रिएशन में पाई जाती है, सांसारिक है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर आत्मा है, तो आप परमेश्वर की आत्मा में मन लगाएंगे, आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे, और तब परमेश्वर का ध्यान आप पर टिक जाएगा और वो आपके ऊपर फोकस करेगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपकी मदद करेगा। आइए हम अपने जीवन को उसको समर्पित करें।
अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आइए हम आज से अपने आप को, उसको जीवित, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। और आत्मिक सेवा का मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू करें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। जब वो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा है, इसका मतलब परमेश्वर की उपस्थिति है, हम उसकी अगुवाई में चलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। अपने शरीर को आपको चढ़ा देते हैं कुर्बानी की तरह, और चाहते प्रभु इस शरीर को जीवन देने वाले भी आप हैं, इस शरीर का पालन पोषण करने वाले भी आप हैं। और प्रभु आप केवल हमारे शरीर का पालन पोषण नहीं करते, बल्कि आप हमारे परिवार को भी संभालते हैं। हमारे पूरे जीवन में से जुड़ी हुई सब बातों का आपको ख्याल है, और आप हर बात को हमारे जीवन में पूरा करना चाहते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी योजनाएं हमारे जीवन में कार्यरत हों। आपकी इच्छा हमको प्रकट है प्रभु, और हम उस इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा से पाकर चलें, और उसके अनुसार हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।